जिंदगी महज एक फूल है, यही सोचना तो तेरी सबसे बड़ी भूल है। यही सोचना तो तेरी सबसे बड़ी भूल है। हजार ठोकरें खाकर भी, हजार ठोकरें खाकर भी खुद ही संभलना, यही जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है कि भाई इस सिचुएशन में अपने आप को हम कैसे अपने मन को शांत रखें, है ना। क्योंकि भाई जब मन डोल जाता है तो फिर तो चीज़ें ही बिल्कुल बिगड़ जाती है ना। तो हमारे मन को कैसे शांत रखें और अपने आप की जो मानसिक शांति है वो कैसे बनाए रखें, उन सब के ऊपर लेके आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे बड़ा क्या है कि भाई हम कैसे अपने मन को शांत रखें, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट अपने मन को कैसे शांत रखें, उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आता है कि देखो, जहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती हम बिल्कुल भी नहीं घुसे, है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ हमारी कोई पूछी नहीं वहाँ पे ज़बरदस्ती इंटरफेयर क्यों करना। क्योंकि जब हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ में इंटरफेयर करने जाते हैं, बिना पूछे उनको एडवाइस करने जाते हैं, तो फिर हमें फिर सुनना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छे के लिए बोला था, हमने तो सोचा कि चलो उसका अच्छा होगा, मगर उसने तो इस तरह से ले लिया, उसने तो ऐसा कह दिया। तो बेटर है यार, जहाँ तक नहीं पूछा जाए ज़बरदस्ती का इंटरफेयर करना बिल्कुल बंद कर दें हम। ओके, नंबर 1 अपने आप को खुश रखने का पहला तरीका तो ये है। ओके, एंड दूसरा क्या है कि देखो, चीज़ें बहुत सारी हो जाती है दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के साथ में कभी कोई सिचुएशन आती, कभी किसी सिचुएशन, मगर ऐसा नहीं है यार, माफ़ करके आगे बढ़ना सीखे। वो माफ़ी हमें औरों के लिए नहीं, अपने लिए चाहिए, अपने आप को शांत रखने के लिए। और वो कहते हैं ना कि किसी की अगर अच्छी बात सुनेंगे ना तो हम लोग शक करेंगे, अच्छा ऐसा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर किसी की बुराई सुन ली ना तो हम लोग, ओह अच्छा ऐसा, ऐसी बात है, तो बुराई पे तो झट से यकीन कर लेंगे। अगर किसी की अच्छी बात अगर सुनने को मिलेगी तो हम उस पर शक करते हैं, है ना। ह्यूमन टेंडेंसी है ये, हमारा नेचर इसी तरह से है। तो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ के यार, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखो, वो सही है। ओके, और तीसरा क्या है, कभी भी ना अपने जो पहचान है उसकी बनाए रखने की लालसा नहीं रखे कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा मेरा नाम चाहिए, मुझे मैंने ये करा है तो लोग जाने उसके बारे में कि मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा। नहीं यार, कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे अगर किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन में अगर आपने हेल्प करा है, आपने किसी चीज़ को लेके काफ़ी लोगों को समझाया है, बुझाया है, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं कि आपकी वजह से फैमिली अपनी जगह पे आज सेट है, या बहुत से आपके यार दोस्तों में भी किसी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना, कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो कोई एक दोस्त आता है जो सबको मिलवा देता है। तो उस टाइम पे अपना नाम बनाए रखने के लिए मत सोचिए कि बस मेरा नाम भी होना चाहिए, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट वाली चीज़ें ना छोड़ दो, क्योंकि ये आपके अंदर ना ईगो लेके आ जाएगी, और जहाँ पे ईगो आ जाता है तो उसके बाद तो फिर आपका ये काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। फिर तो आपको ना चीज़ें भी अच्छी, जो चीज़ें वो भी आपको गलत दिखाई देंगी। तो बेटर है यार, ये क्रेडिट लेने वाली चीज़ें ना हटा दो, कोई बात नहीं, जो करा अच्छे के लिए करा, नेकी कर दरिया में डाल, बस काम खत्म। ओके, एंड और क्या करें, और ये कि देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग हमें दिखते हैं, है ना, जो हमसे बहुत जल्दी ऊपर जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो जलन की भावना आ जाती है। चाहे वो पढ़ाई में भी हो, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें लगता है नहीं यार वो उसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। कुछ और चीज़ें हो सकती है, बच्चों में हो सकती है। तो ये जो जलन वाली भावना होती है ना, वो नहीं आने दें, क्योंकि जो जलन की भावना आपकी अपनी जो कैपेबिलिटी है ना उसको हार्म करती है। क्योंकि फिर क्या होता है, आपका फोकस, आपका ध्यान उसके ऊपर चला जाता है कि वो क्या कर रहा है। अरे भैया, अपने ऊपर ध्यान दो ना कि आप क्या कर रहे हो, है ना। क्योंकि उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय आप अपने अपने ऊपर बढ़ाओ, अपनी चीज़ें, अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ करो, वो बढ़ाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जलन वाली भावना को हटा के खुश रहो और अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर अपने आप को इंगेज करो, अपने आप की जो लर्निंग है उसको बढ़ाओ, अपने स्किल को ज़्यादा डेवलप करो। लीव देम, छोड़ दो वो सब बातों को। ओके, और क्या है कि हाँ, मेडिटेशन भी जरूर करें। मेडिटेशन से हमें बहुत ज़्यादा क्या, हमें बहुत कूल काम करता है, और मेडिटेशन से हमारा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, सब जो काम भी कर रहे हो आप, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, व्हाटएवर, लेकिन मेडिटेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो सारी शक्ति जो इधर उधर फैली पड़ी है ना, उसको एक जगह पे ला के एक जगह पे एकत्रित करना, उसको जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ध्यान से सारी चीज़ें हटा के एक जगह पे जब लेके आओगे ना, अपने मन को एक जगह शांत करोगे, तो वो आपको काफ़ी हिम्मत देगा और आपको काफ़ी चीज़ों को करने की आपको दिमाग भी आपका खुलेगा, है ना। और ये जो नेगेटिविटी आसपास पसरी पड़ी है ना, वो नेगेटिविटी भी से भी आप हट जाओगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिटेशन करने की आदत डालो, और बच्चों को भी सिखाओ
कि कैसे मेडिटेशन करते हैं। शुरू में टाइम लगेगा मगर सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीख जाएंगे। ओके। और दूसरा क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, वो अगला वो कभी नहीं बदल रहा, वो वैसा ही रहता है। तो इन सब चक्करों में क्या होता है, हमारी आधी ज़िंदगी तो इन सब में ही चली जाती है कि भैया उसको समझाते समझाते, उसको समझाते बुझाते, फिर पता चला उसका हो गया, उसको समझाओ बुझाओ उसको। यार ये सब चीज़ें एडजस्टमेंट करने के चक्करों में ना पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाती है। तो ठीक है, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। भाई तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद है, ओके फाइन, आई एम हैप्पी विद दिस। मुझे ये चीज़ें करनी है, ओके आई एम हैप्पी विद दिस, फाइन। क्योंकि ये सब चीज़ों में ना कुछ रखा नहीं है कि हम अपने लिए किसी और को बदलने जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम बदल सकते हैं क्या किसी और के लिए? हमारे लिए मुश्किल है ना। तो किसी और पे उंगली उठाने से पहले हम अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में देखें, अपने गिरेबान में झाँक के ना कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो किसी और को बदलने की बजाय या तो अगर कर सकते हो तो खुद को बदल लो, है ना। कर सकते हो तो वो बढ़िया है, अगर नहीं बदल पाओ तो कोई बात नहीं, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, एडजस्ट कर लो चीज़ों के साथ में। नहीं तो फालतू के आपको दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, तो आप अपने जो काम कर रहे हो उससे भी आपका फोकस हट जाएगा और आपका मन भी अशांत रहेगा सारे टाइम। तो हमें अल्टीमेटली तो क्या चाहिए, मानसिक शांति ही तो चाहिए। तो मानसिक शांति के लिए अपने को कूल रहना जरूरी है। लीव देम भाई, जो जैसे रहना चाहता है उसको रहने दो, ओके। और जो बदलेगा नहीं उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट कर लो, वही बेटर है, ओके। और क्या है, और ये है कि देखो काम हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग ये काम फिर करेंगे, हाँ थोड़ी देर बाद करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो करते करते इकट्ठा होकर दिमाग में ना बहुत बड़ा एक बोझ बन जाता है। तो उस चीज़ को न रखते हुए जो काम है उनको टालने की आदत न डाले, वो कामों को कर ले, आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, इस तरह से अपनी एक बना के रूटीन अपनी सेट करके ना उन कामों को पेंडिंग नहीं रखे, कर ले। क्योंकि नहीं तो वो आपको टेंशन देते रहेंगे और वो आपकी मानसिक शांति को भी भंग करेंगे। तो उससे बेटर है निपटा डालो सारे कामों को एकदम नक्की ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, ओके। एंड और क्या है, देखो जो हमारे दिमाग है ना, दिमाग उसको कभी भी खाली मत छोड़ो, कभी भी खाली मत छोड़ो। क्योंकि क्या है, कहते हैं ना भैया, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर खाली छोड़ा, क्योंकि उसमें तो चीज़ें तो चलेंगी, वो तो सारे टाइम चलती रहेंगी चीज़ें, वो रुकेगा नहीं। तो अगर कुछ अच्छी चीज़ें डाल दो उसके अंदर, तो वो क्या उसी पे सोचता रहेगा। अगर आपने उसको खाली छोड़ा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ें ही सोचेगा। उनको जल्दी अट्रैक्ट करता है ना, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिविटी इतनी जल्दी नहीं आ पाती, उसको तो ज़बरदस्ती खींच के लाना पड़ता है, भैया आ जा मेरे पास में, भैया आ जा मेरे पास में, है ना क्योंकि उस पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। तभी आपने नोटिस करा होगा कि कितने नेगेटिविटी कैसे हटाए, पॉजिटिविटी कैसे रखे, खुश कैसे रहे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल होती है करनी, है ना। और नेगेटिविटी, जैसे मैंने बोला आपको कि भैया किसी की कोई अच्छी बात अगर सुन ली तो शक करेंगे, अच्छा लगता तो नहीं ऐसा करा होगा, क्या पता, मालूम नहीं भाई, है ना। और अगर किसी की बुराई सुन ली, ओ अच्छा ऐसा था, तभी तो मैं कहूँ उस तरह की बातें, देखा, तो 1 मिनट में हम यकीन कर लेंगे, है ना। तुम्हारा दिमाग वैसे ही काम करता है। तो भैया नेगेटिविटी चीज़ों को हटा के मन को शांत रख के, खुश रख के, अपने आप को हैप्पी रखो, ओके। सो जो ये कोविड की सिचुएशन है ना दोस्तों, इस टाइम पे ना हमें सबसे ज़्यादा खुश रहने की ज़्यादा ज़रूरत है और मानसिक शांति को आराम से बनाए रखना है। और फालतू की इधर उधर की अफवाहों में बिल्कुल मत जाओ, और जो चीज़ें जो जिस तरह से हो रही है उनको उस तरह से एक्सेप्ट करो और अपने आप को खुश रहो, अपनी इम्यूनिटी पे काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखना, मन जब शांत रहेगा ना तो हर चीज़ें अच्छी है। वो कहते हैं ना भैया, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हमारा मन जीता हुआ है, अगर मनोबल हमारा ऊंचा है, हर चीज़ अच्छी है, तो बीमारी हमें छू भी नहीं पाएगी। तो अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही हैप्पी रखना है, खुश रखना है, एंजॉय करना है, घर पे सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं जाना है, ओके। सो इसी तरह से अपना ध्यान रखते रहिए। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी और आपको ऐसी मोटिवेट करती रहूँगी, ओके। बहुत जल्द मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, एंजॉय करना, एंड क्या बी बिंदास, ओके।